मुझे आज जिस मौजू पर लफ्ज़ शायरी का मौका मिला है उसका उन्वान है मकाम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे आज इस उन्वान पर बहुत संभल कर बात करनी है, क्योंकि बात है हमारे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्योंकि बात है हमारे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस इज़्ज़त व तकरीम की, क्योंकि बात है उनकी। जो नहीं आते तो आसमान नहीं होता, जो नहीं आते तो ज़मीन नहीं होता, जो नहीं आते तो चाँद सूरज सितारे कुछ भी नहीं होता, जो नहीं आते तो हम नहीं होते, जो नहीं आते तो आप नहीं होते, जो नहीं आते तो मैं नहीं होती। उनके बारे में ही मुझे आज तकरीर करनी है। आजकल का वक्त ऐसा हो रहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर लोग गालियाँ दे रहे हैं, उनके बारे में गंदी गंदी बातें बोल रही है और उनको गालियाँ दे रहे हैं। और आई लव मोहम्मद कहने पर लोगों को जेल का सजा दे रहा है। मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगी कि तुम आई लव मोहम्मद कहने पर केस की सजा सुना सकते हो, तुम आई लव मोहम्मद कहने पर जेल भिजवा सकते हो, लेकिन तुम्हें शायद ये नहीं पता कि मोहम्मद के आशिक मोहम्मद के इश्क में कुछ भी कर सकते हैं। मोहम्मद के आशिक मोहम्मद की मोहब्बत में कुछ भी कर सकते हैं। तुम लोग उन्हें जेल भिजवाना चाहते हो ना आई लव मोहम्मद कहने पर, तो आओ, मैं हुजूर के 99 नाम है, मैं हर एक नाम पर आई लव मोहम्मद लगाऊंगी। तुम्हारे अंदर अगर दम और ताकत है तो हर एक नाम पर केस करके दिखाओ। मैं पुकारती हूँ आई लव सैयदना मोहम्मद, आई लव सैयदना हामिद, आई लव सैयदना महमूद, आई लव सैयदना कासिम, आई लव सैयदना आकिब, आई लव सैयदना फातिम, आई लव सैयदना हाशिम, आई लव सैयदना दाईन, आई लव सैयदना गनी, आई लव सैयदना अव्वल, आई लव सैयदना आखिर, आई लव सैयदना शहीद, आई लव सैयदना हाफिज, आई लव सैयदना हकीम, आई लव सैयदना आलिम, आई लव सैयदना या आइन साद, आई लव सैयदना हामीम या आइन सीन वाब, आई लव सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम लोग कुछ और कहना चाहते हैं ना? तुम में से कुछ लोग तो कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे जो के नबी है वो उनको तुम सच में मोहब्बत करते हो तो उनकी फोटो दिखाओ। तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगी कि उनकी फोटो नहीं है, बल्कि उनके लिए हमारे दिल में जगह है। सिर्फ दिल में जगह ही नहीं है बल्कि पूरे का पूरा दिल ही उनका है। सुनो, तुम में से कुछ लोग कहते हो तस्वीर दिखाओ, तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगी कि तुम जो भूतों की पूजा करते हो क्या उनकी फोटो है तुम्हारे पास? ये मार्केट में जो आया वो नहीं, जो 1100 वर्ष पहले जो सच में था वो वाला फोटो है तुम्हारे पास? नहीं ना। तो 1400 वर्ष पहले क्या तुम्हारी फूफी ने कैमरा बनाया था कि तुम्हें उनकी फोटो दिखाए? सुनो, तुम लोग यह सोच रहे हो कैमरा तो नहीं था, तो 1400 वर्ष पहले तुम्हारी फूफी ने कैमरा बनाया था कि उनकी फोटो दिखाए। अगर सच में कैमरा होता ना तो उनकी फोटो दिखाते। उनकी फोटो देखकर तुम इस्लाम को अपनाने के लिए मजबूर हो जाते, खुद को समझ नहीं पाते। ऐसे कुछ लोग तो ये भी कहते हैं तुम्हारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मर चुके हैं, फिर तुम उनको क्यों उनका गीत गाते हो? तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरे नहीं है, बल्कि वो तो हयातुन नबी है ना। हम सलाम करते हैं, उनका जवाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते हैं। हम उनका दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, उनका जवाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते हैं। फिर कैसे वो मर सकते हैं? और तुम में से कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उनका गीत मत गाओ। मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगी, सुनो, तुम क्या मानते हो हमें नहीं पता। हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, ये हमें पता है। हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानेंगे, उनके नाम पर दुरूद भी पढ़ेंगे, उनके नाम पर सलाम भी पढ़ेंगे। तुमने ये वाली शायरी नहीं सुनी क्या? मुश्किल के रास्ते आसान हो गए, मुश्किल के रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए। रखा जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया पर कदम तो बदतर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। अगर सहाबाए किराम से पूछा जाए, एक खातून ओहद के मैदान पे दौड़ती हुई जा रही थी, तबरानी की रवायत है,
সুমাইয়া, তোমার সময় শেষ হয়েছে।